अगर तुम चीटर नहीं हो तो बताओ, इसमें पहले प्रश्न का उत्तर क्या है? वो मैं भूल गया। अबे याद नहीं आया यार, एग्जाम के बाद कौन ही याद रखता है? इधर आओ। ये प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे पाए, पर अब तुम 4th क्वेश्चन का आंसर दोगे। वो बहुत सिंपल है, ये देखो। कम ऑन बेटा, अब तो बता दे। हाँ बेटा बता दी, तब जाके मानेगी ये। तारा, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं भूल गया। देखो, पूरी रात तो मैंने इतनी पढ़ाई की और मैं 6 घंटा स्कूल जाके आया, इतनी मेहनत से एग्जाम लिखा। मैं बहुत थक गया हूँ यार, मैं बहुत थक गया हूँ। अरे तारा, वॉशरूम जा रहा होगा। तारा, सप्पू बेटा, तारा सप्पू को अरे अरे तारा छोड़ो सप्पू को। तारा क्या कर रही है तू? वो बोल रहा है ना, वो थक गया है, अंदर जाके आराम करना चाहता है, तो जाने दो ना बेटा। तारा नहीं, ये थकने गया है, चीटिंग किया है इसने। इसी का बहाना बना रहा है ये। ऐसे नहीं बात करते, थक गया होगा सच में सप्पू। वैशाली, हमें नहीं लगता कि तारा को इस बात का बुरा लग रहा है कि सप्पू फर्स्ट आया है। वो बस समझने की कोशिश कर रही है कि एक्चुअली हुआ क्या है, क्योंकि ये सवाल पूछ रही है तो वो छुपा रहा है, भाग रहा है, तो इसीलिए शायद उसको डाउट हो रहा है। सॉरी दिव्या, पर क्या लगता है क्या नहीं लगता है वो मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, आज मेरे बेटे ने क्लास में टॉप किया है और इसकी ये खुशी मैं किसी को छीनने नहीं दूंगी। नहीं चाची, हमारा मतलब ये नहीं था। आप खुद ही पूछिए ना इससे, इसने चीटिंग की है। मुझे बड़ा बवाल करना होगा, वरना यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा मैं। अरे सप्पू, क्या तारा बेटा, रुला दिया ना मेरे बच्चे को। तुम हर साल फर्स्ट आती हो, हम सब ने तुम पर कोई शक किया? अगर एक बार मेरा सप्पू टॉप किया है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? दिव्या समझाओ ना इसको, क्या हो गया इसको? सप्पू तू चल। अरे विशाखा, अरे बेबी, वो तारा ऐसे बर्ताव नहीं करती, ऐसे अच्छी बात नहीं है। तो पर इधर होता नहीं है। आप ये मत समझना कि हम जल रहे थे। सबको फर्स्ट आया, लेकिन हमें डर लग रहा है कि कहीं सबको गलत रास्ते ना चलने लगे। और चाचू, सप्पू और स्कूल में बाकी बच्चों का बर्ताव बहुत बदला हुआ था। सप्पू मेहनत करके बॉक्सिंग में भी जीता था ना, उसी तरह मेहनत करके इस बार शायद उसने फर्स्ट रैंकिंग हासिल की होगी। तारा बस 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 बहुत हो गया, इतना रोते नहीं। हमने कहा ना अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। तारा बस बहुत हो गया, बस नहीं और नहीं, जाओ फ्रेश हो जाओ, ठीक है? रोना बंद करो, जल्दी जाओ, भाग के जाओ, बैग लो, ये लो, उठाओ वो और भागो, चलो फास्ट 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 फास्ट। मैं आइसक्रीम लेके आता हूँ। मुझे ना ऐसे तो कभी नहीं लड़ते थे। बात तो अजीब है प्रेम, हमें नहीं लगता कि तारा कुछ गलत कह रही है। उसने जो बात कही ना कि बच्चों का बर्ताव अजीब था, हम तुमसे कह रहे थे ना उस दिन कि सप्पू हमसे अजीब तरीके से बात कर रहा था, मैं तभी शक हो गया था। बिना पढ़ाई किए फर्स्ट आ जाना, वो भी इतने कम टाइम में। और सप्पू को छोड़ो, जो बाकी बच्चे हैं ना क्लास में जिनका नाम लिया तारा ने, वो लोग कभी अच्छे से पढ़ाई नहीं करते। सब एक साथ
कैसे फर्स्ट आ गए? और सारे वही बच्चे जो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। कुछ तो गड़बड़ है प्रेम स्कूल में। हमें लगता है अगर ऐसे ही चलता गया तो स्कूल बदनाम हो सकता है और शायद बंद भी हो सकता है। तो फिर क्या करोगे तुम? कुछ ऐसा जो आज तक किसी ने कभी नहीं किया। और तुम तो उसी स्कूल में पढ़ी हो, तुम्हें तो उसके चप्पे चप्पे के बारे में खबर है। परदेसी नूतन मितदार होना पै जाऊगा, नाल रले पे जोगी पे जोगन होना पै जाऊगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर जी? यस। आपको मैंने पहले कहीं देखा है। आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। कहाँ देखा है? पहचान गए जी, प्रिंसिपल साहब पहचान गए जी। प्रिंसिपल साहब जब भी पालेंगे प्रिंसिपल साहब पहचान पर मैं नहीं पहचाना। सब यही कहते हैं जी। वो सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं ना, क्यूटू क्यूटू से, है ना डैडी जी? हाँ जी पुत्र जी। अच्छा आजा आजा पुत्र। प्रिंसिपल साहब, ओ सॉरी प्रिंसिपल साहब, जब मैं एक बार अपना होलिया बदल दूं तो मैं बिल्कुल अपनी नानी और का देखता हूँ। देखिए वो सब ठीक है, पर आप ये बताइए ना, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैं सिर्फ मोना दे मोंटी दा मिंटू। हाँ? अक्का छोटे छोटे बच्चे कंफ्यूज हो गए जी। आप नहीं समझे जी, ये मैं बताता हूँ। इसकी मदर का नाम है मोना, ते मेरा नाम मोंटी, हमारा प्रोडक्ट मिंटू। आप बताएंगे मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वो क्या है ना, कभी कभी मैंने लगता है कि ये मेरे डैडी नहीं, मैं इनका डैडी हूँ। फीडिंग कर देती। आप प्लीज ये बाहर डिस्कस कर लीजिएगा। आप बताइए आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? सरदार जी क्या 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 हो गया? पानी लीजिए प्लीज। अभी क्या बोलूं इसको मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सरदार जी सब ओके? प्रिंसिपल साहब, कितना ओवर एक्टिंग कर रहे हो, पकड़े जाएंगे। ये 8 साल से 4th क्लास में आज मेरे पुत्र दी तारसेस की पढ़ाई लॉन्ग हनीमून पे चल के लॉन्ग हॉलीडे पे चली गई। बेटा तुम बीमार थे क्या? नहीं क्या जी? जी, यही तो प्रॉब्लम है जी। प्रिंसिपल साहब, रब दी मर्जी से मेरे पुत्र नु एक और मौका मिला है जी। प्लीज आप इसको अपने स्कूल में 4th क्लास में एडमिशन दे दीजिए प्लीज। नहीं सरदार जी, नॉट पॉसिबल। इतने बड़े बच्चे का एडमिशन 4th क्लास में? आप प्लीज कहीं और ट्राई कीजिए। सर जी आप चाहो तो पॉसिबल है जी। आप समझने की कोशिश कीजिए सरदार जी, नॉट पॉसिबल। प्रिंसिपल साहब, साइज डजंट मैटर। आप प्लीज इंसिस्ट मत करिए, आप प्लीज कहीं और ट्राई कीजिए। अब जाइए यहाँ से। सर जी आप समझ नहीं रहे हैं जी। मेरा पुत्र का दिमाग अभी भी 8 साल के बच्चे जैसा है जी।
मैनू नहीं पता मेरा दिमाग कहाँ है, पर डैडी जो कहता है वही सही है। हाँ बेटा। पता नहीं दिमाग बस बेटा ज्यादा जोर ना दे। ज्यादा जोर तो एडमिशन के बाद देंगे ना डैडी। सॉरी पर ये एडमिशन नहीं हो सकता। आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, प्लीज जाइए। अजगर जंगल छोड़ के स्कूल आ गया क्या? अजगर अली, इसका हमें एतराज नहीं, लेकिन हम फोर्थ क्लास में थे, फोर्थ क्लास में हैं, फोर्थ क्लास में ही रहेंगे। अगर किसी प्रिंसिपल ने हमें रोकने की कोशिश की तो मैं हैंडपंप उखाड़ दूंगा। लेकिन बेटा हमारे स्कूल में हैंडपंप है ही नहीं। तो मैं पाइप उखाड़ दूंगा, मैं उखाड़ दूंगा, ये फोन उखाड़ दूंगा, ये पेपर उड़ा दूंगा, और नहीं तो मैं उखाड़ दूंगा। सरदार जी प्लीज प्लीज, सरदार जी प्लीज, सरदार जी प्लीज देखिए देखिए। जी आप स्कैट हो गए जी। पुत्र एक्टिंग कर रहा था जी, एक्टिंग कर रहा था, एक्टिंग करता जी, एक्टिंग। ये एक्टिंग थी? मटका है जी। सोडा मटका। पुत्र जी एक्टिंग तो बहुत ही बढ़िया करता है। थैंक यू सर जी। पर जी पढ़ाई का क्या? पढ़ाई में तो पूछे ना प्रिंसिपल जी, पढ़ाई में तो बिल्कुल मेरे पे गया है। पुत्र टेबल सुना। 1 1 za 1 1 2 za 2 1 3 za 3 4 za। सर पढ़ाई में तो ठीक है, पर मेरा पुत्र एक्टिंग में आपके स्कूल का नाम रोशन कर देगा जी। डैडी जी, हाँ पुत्र जी। मैंने एडमिशन नहीं मिलेगा क्या? पुत्र सर जी, मेरे पुत्र को एडमिशन मिल जाएगा जी। ठीक है जी, तो मैं इसका अभी के लिए एडमिशन करा देता हूँ, लेकिन अगर मिड टर्म में अच्छे मार्क्स आएंगे तभी परमानेंट कर पाऊँ। पुत्र वो मैं थोड़ा एक्टिंग में जज्बाती हो गया तो मेरे इमोशंस बाहर आ गए थे जी। डैडी जी, अपने इमोशंस प्रिंसिपल सर को दिखाइए ना, उन्हें जोर से पुच्ची दे दीजिए। चाहिए प्रिंसिपल सर। नहीं जी पाजी, पाजी 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 झापू पापा की लस्सी बन गई है। नहीं पाजी प्लीज। ये काम तो हो गया, अब असली खेल शुरू। वाह 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 वाह, ये तो हो गया माला माल, और मैं जो इसे लेकर आया था रह गया कंगाल का कंगाल। मुझे और पैसे चाहिए रानी राक्षसी। पैसे दिए तो थे तुम्हें, फिर और किस बात की मुद्रा चाहिए तुम्हें? दिए थे, लेकिन आपने सिर्फ 1 कोट के पैसे दिए थे। मुझे अब नया कोट चाहिए। एक तो मायावन में धूप आती नहीं, कोट सूखता नहीं, वही कोट मैं बार बार धोकर पहन रहा हूँ, इसलिए कोट सुखाने रखा है, और मैं ये फटे कपड़े पहनकर आ गया हूँ। जिम्मी जिन की तरह कोट पहनकर तुम्हें क्या अंग्रेज बनना है? हाँ, कोट पहनकर गए थे ना बच्चों के निजी अध्यापक बनकर, क्या हुआ? सबने भगा दिया? राक्षसी आंटी, चाहे भले ही कंगाल कुतरा उनका ट्यूशन टीचर नहीं बन पाए, बट अब कोई और टीचर भी उन्हें पढ़ाने नहीं आएगा। हाँ हाँ रानी राक्षसी,
मैंने इसी चिंटू चीटर के कहने पर वहाँ के बच्चों को इतना बदनाम कर दिया है कि कोई शिक्षक ने पढ़ाना ही नहीं चाहता। इसलिए अब बच्चों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है जादुई पेंसिल। जादुई पेंसिल। देखा, इसे कहते हैं अक्ल का काम। हाँ हाँ ठीक है, आइडिया उसका था लेकिन आइडिया को अंजाम तो मैंने ही दिया ना रानी राक्षसी। चलो देखते हैं हमारे चीटर दोस्तों ने क्या प्रगति कर ली है। राक्षसी आंटी, जितना चीटिंग कर रहे हैं उतना ही झूठ बोल रहे हैं। ऐसे तो शीघ्र ही ये सारे बच्चे पूरी तरह से राक्षसी जैसे बन जाएंगे। अरे ये तो बढ़ते ही जा रहा है हाथी के दांत की तरह। हर बार तो अंदर चले जाता था, अब क्यों नहीं जा रहा है? चिंटू ने कहा था चीटिंग की वजह से होता है, और मैंने तो चीटिंग के साथ साथ बड़ी मम्मी और तारा से भी झूठ बोला है। शब्बू बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लेके आ गई। ये लो, दूध पी लो। दूध नहीं, दूध पीने के लिए तो मुंह खोलना पड़ेगा और फिर मम्मी को मेरा दांत दिख जाएगा। सबको दूध नहीं पीना? आज सबको दूध पीने से मना कर रहा है। क्या हुआ बेटा तेरा तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, इतना तेज बुखार मेरे सपोला, इतनी तेज बुखार कैसे आ गई? बेबी जल्दी आओ, सप्पू को तेज बुखार है। बेबी सप्पू क्या हुआ? देखो ना, सप्पू को तेज बुखार है, जल्दी जाओ। मैं थर्मामीटर लेकर आता हूं, जल्दी। इंजेक्शन नहीं है बेटा, थर्मामीटर है। हाँ बेटा, चेक करना पड़ेगा बुखार। थर्मामीटर तो साइड में भी लग सकता है। क्या कर रहा है? चेक तो करने दे। पापा साइड में लगाकर चेक कीजिए फीवर। हाँ कर तो सकते हैं। तो ऐसे चेक कर लो ना, ऐसे। मेरा सप्पू ऐसे बात कर रहा है, लगता है बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। अरे बाप रे, सप्पू को तो 100 से भी ऊपर बुखार है। इतना तेज बुखार, ये कैसे हो गया बेबी? सप्पू, मैं अभी कॉल करता हूँ डॉक्टर। हाँ जल्दी डॉक्टर बुलाओ। कैसे हो गया इतना तेज बुखार तुझे? आज स्कूल जाने की एकदम जरूरत नहीं। हाँ, घर पे आराम करो। हाँ ठीक है, सो जाओ। अच्छा है, अब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो सब लोग मुझे फर्स्ट बॉय सप्पू से मॉन्स्टर सप्पू बुलाने लगते। अरे इधर आ। क्या हुआ? अरे चिंटू, क्या किया तुमने हमारे साथ? मेरे सींग सांड की सींग की तरह बड़े हो रहे हैं, और मेरे नाखून ये भेड़िए के नाखूनों की तरह डरावने लग रहे हैं। और ये देख, मेरे कान हाथी के कान जैसे हो गए हैं। अगर मेरे नाखून मेरी मम्मी ने देख लिए ना, तो वो मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगी। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई कि तुम्हारी बातों में आकर हमने उस जादुई पेंसिल का इस्तेमाल किया। ये सब उसी की वजह से हो रहा है। और मेरे सींग तो अब अंदर भी नहीं जा रहे। अरे
तो परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारे सिंग नाखून कान बढ़ने का मतलब तुम आंसर परी के बहुत ही करीब आते जा रहे हो। अब तुम्हारी पावर बहुत ही बढ़ती जा रही है। तो अब सिर्फ तुम एग्जाम में ही नहीं, अपनी लाइफ में कभी भी चीटिंग कर सकते हो। अरे बट क्या मिलेगा हमें चीटिंग करके? नहीं करनी है हमें कोई चीटिंग। जिंदगी भर स्कूल में ही रहना है। सोच, गाड़ी, बंगलो, फॉरेन ट्रिप, ये सब नहीं चाहिए क्या तुम लोग को? हाँ, बोलो। चाहिए तो। अगर जिंदगी में सफलता चाहिए तो चीटर तो बनना पड़ेगा ना। लेकिन चिंटू, इस सीन को लेके मैं फॉरेन ट्रिप पे कैसे जाऊंगा? और अगर घर वालों ने देख लिया ना, मुझे राक्षस समझ के जंगल में छोड़ के आएंगे। अरे तो उसका टेंशन क्यों ले रहा है? मैं हूं ना। तो बोलो मेरे साथ, हे चीटिंग की रानी, हमें अपनी शरण में लीजिए। हे चीटिंग की रानी, हमें अपनी शरण में लीजिए। हे चीटिंग की रानी, हमें अपनी शरण में लीजिए। हे चीटिंग की रानी, हमें अपनी शरण में लीजिए। देखा, हो गया ना गायब। अब अगर फिर से बड़े हो जाए तो यही मंत्र बोल देना, ठीक है? थैंक यू चिंटू। थैंक यू चिंटू। थैंक यू चिंटू। तुम तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो। हाँ, बाय बाय बाय। राक्षसी आंटी, आपका मंत्र बोलकर सबने खुद को आपके हवाले कर दिया है। मिस ब्रिगेंजा ने टिंकू को बचाने के लिए पहले भी झूठ का साथ दिया था। अब इस चिंटू को आए एक दिन नहीं हुआ, इतनी अच्छी दोस्ती हो गई इनके चिंटू के साथ। आखिर अब क्या करने वाले हैं ये? सबको बदमाश चीटर बना रही हूँ। बस ये लड़की अब तक मेरे चंगुल से बची हुई है। इससे तो पुराना हिसाब भी बराबर करना है। तारा, बहुत जल्द तुम भी चीटर बनोगी, क्योंकि राक्षसी से कोई नहीं बच सकता। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। May I come in, ma'am? कम इन तारा। तारा, ये जगह टेस्ट में फर्स्ट आने वाले बच्चों के लिए है। तुम 8th आई हो ना? तुम्हें वहां पीछे जाकर बैठना होगा। राक्षसी का अगला निशाना तुम ही हो तारा, होशियार रहना।